जो उसकी आदत थी कि जो आपका आर्मपिट होता है, जिसको आप बगल या कांख भी बोलते हैं हिंदी में, उसे चाटना होता था वो। तो आप अगर लेटे हो तो वो उसे चाटेगी। गीता जो है वो ज़्यादा पागलपन की हद तक थी, पैसे का लोभ। इससे अच्छी एक बाजारू महिला है। उसको लग रहा था कि मैं ऐसे करूँगी, ऐसे टॉर्चर करूँगी तो ये मुझे छोड़ेगा, और एक मोटी रकम जो है मैं मतलब रेप केस का चार्ज लगा देना, एक पति को इतना प्रताड़ित करना, एक महिला। इसके अलावा मेरी पत्नी की एक्सपेक्टेशन मुझसे थी कि मैं उनके मलमूत्र के इसने मैट्रिमोनी से ही लव का पूरा पाठ पढ़ा दिया था उसको, अपने प्यार के जाल में फंसा लिया था, फिर शादी करी। फिर धीरे धीरे बाजारू का भी एक लिमिट होता है, बाजार में जो औरतें जो धंधा करती है उसका भी लिमिट होता है, लेकिन ये हाई प्रोफाइल बाजारू, इतनी गंदी सजा मिले। सब महिलाएं ऐसी नहीं, ये महिला का नाम बर्बाद करती है, हक लेने आएगी, इसको लात लगना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। अगर आपसे सवाल किया जाए कि जिंदगी और मौत में बेहतर कौन है, लाजमी है कि आप जिंदगी का नाम लेंगे, लेकिन एक पल सोच के देखिए कि अतुल सुभाष के लिए मौत क्यों बेहतर रही। जब जिंदगी बेकार लगने लगे और मौत सुनहरा लगे, तब समझ जाना चाहिए कि जिंदगी में कुछ सही नहीं चल रहा है। अतुल सुभाष ने जिस तरीके से एक लंबी चौड़ी वीडियो पहले बनाई, फिर लगभग 24 पन्नों का सुसाइड नोट लिखा, जिसमें बहुत सी बातों का उसने जिक्र भी किया, लेकिन इससे एक बात उन सभी लड़कियों को समझना चाहिए कि अगर बड़े ख्वाब, बड़े गाड़ी में बैठने का शौक हो तो पहले खुद कमाना चाहिए, ना कि शादी करने के बाद अपने पति से उन सारी चीज़ों का उम्मीद रखना चाहिए। अब ऐसे में जिस तरीके से अतुल सुभाष ने बोला है कि उसकी वाइफ उसे हरास किया करती थी, और भी कई आरोप अतुल सुभाष के द्वारा लगाए गए हैं। और आज हम आपको बता दें तो बैंगलोर पुलिस ने अतुल सुभाष की जो पत्नी है निकिता सिंघानिया, उसकी जो सास है और उसके जो साले हैं, तीनों को ही गिरफ्तार कर लिया है। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए बेबाकी के साथ हमारे साथ देशवा न्यूज की ब्रांड एम्बेसडर बबीता मिश्रा है। मैम, अभी बहुत ज़्यादा तुल पकड़ा हुआ है ये अतुल सुभाष ने जो इस तरीके से सुसाइड किया है, क्या लगता है मतलब समाज में किस तरीके का मैसेज जा रहा है? क्योंकि बचपन से हम सुनते हैं कि महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता है, महिलाओं के साथ हिंसा की जाती है, लेकिन जिस तरीके से अतुल सुभाष एक मैसेज दे रहे हैं कि जेंट्स लोगों को भी टॉर्चर किया जाता है। जी बिल्कुल। अब जैसे जैसे अपनी सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा एक्टिव हो रही है, महिलाओं की महत्वाकांक्षा बढ़ते जा रही है। पहले लोग ब्यूटी पार्लर नहीं जाते थे, अब लोग ब्यूटी पार्लर पे लाखों रुपए खर्च करते हैं, राइट। वो अपने पति से डिमांड करती है, अरे फलना की पत्नी तो इतना, तो हमको भी इतना, तो उसके लिए उसको चोरी करना पड़ता है। कभी कभी पति भी गलत कदम उठा लेते हैं, और पत्नी के शौक पूरा करते करते एक पति बूढ़ा भी हो जाता है। ऐसी घटनाएं आप देखे होंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि अच्छा मेरे पति से मेरा मन नहीं भरता है तो कोई आशिक बना ले, उससे वो हमको सेटिस्फाइड करेगा। तो कहीं ना कहीं एक दर्द जो 90 मिनट का एक वीडियो, उसमें एक वीडियो की जिक्र मैं करूं जहां ये अननेचुरल सेक्स के बारे में बात करती है, और उसमें ये कहती है कि मेरे अंडर आर्म्स, जबकि वो अनकंफर्टेबल होता है, वो कहता है कि मैं वो बचना चाहता है कि वो जो उसकी आदत थी कि जो आपका आर्मपिट होता है, जिसको आप बगल या कांख भी बोलते हैं हिंदी में, उसे चाटना होता था वो। तो आप अगर लेटे हो तो वो उसे चाटेगी। आप सोच सकते हैं कि किसी भी आदमी को ये कितना अजीब सा गंदा लगेगा। इसके अलावा मेरी पत्नी की एक्सपेक्टेशन मुझसे थी कि मैं उनके मलमूत्र के, तो ये मुझसे नहीं हो पाएगा, और ये मैं नहीं कर पाऊंगा। हर दिन जब वो कुछ सेक्स के लिए इनिशिएट करने की कोशिश करती थी तो मैं बहाना बनाता था कि आज मेरा सर दर्द हो रहा है, आज मैं थक गया हूं। तो जो एक सामाजिक धारणा है कि एक औरत को के पीछे आदमी, पत्नी के पीछे आदमी सेक्स के लिए पड़ा रहता है और उसे सर दर्द और थकने का बहाना बनाना पड़ता है, तो ऐसा औरत के साथ गीता जो है वो ज़्यादा पागलपन की हद तक थी, पैसे का लोभ। इससे अच्छी एक बाजारू महिला है। आप बाजारू महिला को देख रहे हैं, वो एक ही डिमांड करती है, उसको पैसे चाहिए। उनके लिए उनके परिवार का भूख कैसे शांत हो, तो वो कुछ चंद पैसों के लिए अपना जिस्म का कारोबार करती है। लेकिन अब जो कुछ
ऐसी महिला, मैं इसको बाजारू ही कहूँगी, लेकिन इसका जो कैरेटेरिया है वो थोड़ा सा अलग है। ये मैट्रिमोनी साइट से लड़का पटाती है, शादी.com से दोनों की शादी होगी। उसको अपने जाल में फंसाती है। भगवान ने शकल अच्छा नहीं दिया, लेकिन अक्ल भी अच्छा नहीं दिया। अक्ल तो बहुत दिया, लेकिन उसका इस्तेमाल गलत करने के लिए दिया। जो निकिता सिंघानिया है, इसने एक मुर्गा पटाया। वो मुर्गा अतुल सुभाष था। इसने देखा कि ये इसके पैकेज 80-90 का है, तो मैं तो रानी बन के रहूँगी, और शायद यही सपना था। लेकिन इस सपने से भी बेहतर सपना, और हर लड़कियां देखती है कि मेरा पति मुझे हर चीज़ में रखे, लेकिन इसका सपना था कि मैं कितने पैसे इससे ऐड। ये जिस तरीके से अननेचुरल सेक्स का डिमांड करती है, जिस तरीके से कहती है कि मेरे अंडर आर्म्स को ऐसे करो, मेरा मल मूत्र छुओ, ऐसी महिलाएं, विकृत मानसिकता जो दिखाई पड़ रही थी। चूँकि इसको लग रहा था कि मैं ऐसे करूँगी, ऐसे टॉर्चर करूँगी तो ये मुझे छोड़ेगा, और एक मोटी रकम जो है, मैं खून चूसना, इस तरीके से ये पैसा चूस रही थी। अंडे देने वाली मुर्गी समझ रही थी अतुल को बेचारा, और वो अपना दर्द किसी को नहीं कह रहा था। तो ऐसे भी पति आजकल बहुत देखने को मिल रहे हैं, ऐसे केसेस जो पति को एकदम कब्जा करती है। लेकिन क्या लग रहा है ये एक्सेप्शन केस है? अलग करने के लिए तमाम हथकंडे अपनाती है। बहुत सारे ऐसे वीडियो देखेंगे कि सास को मारते हुए बहुएं नजर आती हैं, और तब वायरल होती है तो उस पर कार्रवाई होती है। नहीं तो फिर उस सास और ससुर की बुढ़ापे की ज़िंदगी बर्बाद, बेटा ज़िंदगी भर घुट घुट के रह रहा है, और पत्नी जो है, पति से भी पैसा चाहिए, उसके आशिक से भी पैसा चाहिए। अपने पति से पैसे से मन नहीं भरता, तो आशिक इससे भी ज़्यादा पैसा वाला हो जाए। इसको सिर्फ पैसे की भूख थी, इसको इसके माता पिता को पैसे चाहिए था, तो उसके लिए डिमांड पूरा करो। इसको अपने बच्चों से भी प्यार नहीं होगा। जो बच्चे को इसने जन्म दिया, अगर प्यार होता तो पिता से उस बच्चे को दूर नहीं करती। उसके लिए भी पैसे मांग रही थी अतुल सुभाष से। बताइए ना, मिलने के लिए पैसे मांग रही थी कि भाई एक बार हमसे, हमारे बच्चे से को देखना चाहोगे तो इतना पैसा। मतलब, और मैं, वो भी एक महिला जज है, मैं क्या ही कहूँ उस जज के बारे में। उनको देखना चाहिए था कि एक अगर पीड़ित लड़का है और वो इतना बेबस है, हम उसके साथ कैसे सौदेबाजी करें। तो आजकल जज महिलाएं भी जो होती है ना, वो पैसों के लिए, और ये हम नहीं कह रहे हैं, वो मरता है ना, उसके दिल में जो तकलीफ है वो बयां करती है। व्हाट्सएप चैट पे भी ये बात आ रही थी। अतुल सुभाष की ये जो सुसाइड है, लग रहा है कि समाज में कुछ अलग मैसेज देगी, क्योंकि महिलाओं को शादी के बाद प्रताड़ित किया जाता है दहेज के लिए। अब इससे, जिस तरीके से निकिता ने शादी की, अब इसको प्रताड़ित किया जा रहा था पैसे के लिए, बच्चों के मेंटेनेंस के लिए, ज्वेलरीज के लिए, महंगे कपड़े के लिए, गाड़ी के लिए। देखिए, जो भी मेंटेनेंस कोर्ट ने तय किया था वो तो वो दे ही रहा था, उस पर भी उसका मन नहीं भर रहा था। मतलब रेप केस का चार्ज लगा देना, एक पति को इतना प्रताड़ित करना। एक महिला माँ का रूप होती है, बहन का रूप होती है, और उसके तो बच्चे भी हैं, वो तो एक बच्चे की माँ भी है। देखिए, ज़रूर इसके आशिक होंगे। अगर इसके डिटेल्स को खंडाला जाए, निकिता सिंघानिया का चक्कर किसी और से चल रहा होगा, ये मैं कह। और फिर ये देखिए, ये चाहती है कि, इसने कहा भी कि तुम कब मरे नहीं। हाँ, इसकी जो माँ है निकिता सिंघानिया की माँ कहती है कि कब मरोगे, जो संपत्ति है वो मेरे नाम हो जाए। लेकिन देखिए, एक पिता है, जाते जाते अपने बेटे के लिए वो चीज़ें करके गया, और एक चिट्ठी छोड़ के गया कि जब वो बड़ा होगा तो वो अपने पिता का दर्द समझेगा। बहुत तकलीफ़ हो रही है मुझे कि आज एक माँ और बेटे, कहीं ना कहीं ये निकिता उससे दूर कर दी, एक बुढ़ापे का सहारा छीन ली, आज वो जेल हो जाए उसको, और कोर्ट की प्रक्रिया बहुत लंबी चलती है। अतुल सुभाष को लेकर अब लड़के भी कह रहे हैं कि जस्टिस अभी ड्यू है, क्योंकि जिस तरीके से अतुल ने भी लिखा है कि जस्टिस इज ड्यू। अब जो लड़के हैं वो भी कह रहे हैं कि हमें भी आवाज़ उठाने की ज़रूरत है, क्योंकि समाज में लड़कियों को लेकर सरकार भी योजनाएं लाती हैं, लेकिन लड़कों को इस तरीके से पहली बार देखा मैं तो कहूँ, जो क्रूर होते हैं लड़के, वो अगर ये प्रताड़ित करते महिलाओं को, तो वो महिला रहना चाहती है अपने पति के साथ। इंजीनियर था, ऑफ कोर्स महंगे महंगे शौक पूरा करता था, लेकिन इससे भी इसको मन नहीं भरती थी। इसकी उड़ान बहुत ऊंची थी, इसको तो जज मिल जाता। इसको नहीं लगता इसको खुद कमाना चाहिए। हाँ, ये जो निकिता की जो ख्वाहिश होगी ना, ये रणवीर कपूर जैसे लोगों के लिए ख्वाहिश होगी कि जो रणवीर कपूर से मेरी शादी हो जाती, मैं पर डे मैं 5 लाख रुपया कमा के, मतलब उड़ाती, ऐश करती, इसका
इसका जो इसके जो एटीट्यूड है, इससे लगता है कि ये डिस्को पब वगैरह जाना पसंद करती थी। और जो पति है वो बिहारी था, तो जो बिहारी में एक कल्चर होता है कि वो अपने माँ बाप के साथ रहना पसंद करता, और यही चीज़ निकिता को अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि जो बिहार का बेटा है ना, उसको लगता है कि मेरी माँ के साथ, मेरे पिता के साथ रहे तो अच्छा है। लेकिन इसी चीज़ के लिए हमको लगता है कि ये अनबन होता होगा कि मैं माँ के साथ नहीं रहूँगी, हम क्यों खाना बनाएंगे, हम ऐश करेंगे, शादी किस लिए किया है। मैट्रिमोनी में तो लव ही, पहले लव होता है, उसके बाद ना अरेंज होता है। तो इसने मैट्रिमोनी से ही लव का पूरा पाठ पढ़ा दिया था उसको, अपने प्यार के जाल में फंसा लिया था, फिर शादी करी, फिर धीरे धीरे अपने भाई को पैसा देना, पिता को पैसा देना, सब सही है, सब करती। लेकिन एक माँ हैं आप, शर्म नहीं आई, उस बच्चे का भविष्य बर्बाद कर दी। वो बच्चा जो दूध पीता बच्चा है, वो अपने पिता के बारे में जब ये सोचेगा कि मेरे पिता ने मेरी माँ के लिए आत्महत्या किया, मेरी माँ गंदी है, तुम्हारा क्या होगा। इसको अपने बच्चे से प्यार नहीं था, इसको आशिक से ही प्यार होगा, जो इस तरीके से अपने पति को इतना टॉर्चर की। 3 करोड़, अरे 30 करोड़ मांग लेती। मतलब इसकी लिमिट का कोई एक होता है ना, कि एक बाजारू का भी एक लिमिट होता है, बाजार में जो औरतें जो धंधा करती है उसका भी लिमिट होता है। लेकिन ये हाई प्रोफाइल बाजारू है, शादी करके बाजारू बनी, जिसको ये पति बोल रही है, हम कहेंगे कि ये हाई प्रोफाइल बाजारू है, जिससे कि ये इससे पैसा लेने का एक जरिया बना, और बच्चे पैदा कर लेना है और उसको इमोशनल टॉर्चर करना है, बच्चे के थ्रू, अपने थ्रू, माता पिता का नहीं देखभाल, खाना नहीं बनाना, झलझलाहट करना, अननेचुरल सेक्स का डिमांड करना। एक वीडियो आप जब सुनेंगे तो आपको बहुत ही गंदा लगेगा। तो हम कहेंगे इसको इतनी गंदी सज़ा मिले, निकिता सिंघानिया को इतनी गंदी सज़ा मिले। सब महिलाएं ऐसी नहीं, ये महिला का नाम बर्बाद करती है, हक लेने आएगी, इसको लात लगना चाहिए। ये जिस तरीके से हक लेने, क्योंकि देखिए बच्चे हो गए हैं तो ऑफकोर्स पोता है तो उसको तो हक मिलेगा, लेकिन अगर ये हक मांगे ना तो इसका लोल फूल जाना चाहिए मार के। ऐसे लोगों को समाज में, ये महिलाओं को, वो माँ के कोख को गंदा की, महिलाओं के नाम, उनके चरित्र को गंदा की, इसके वजह से आज हम लोग भी सोच रहे हैं कि ये कानून में बदलाव होना चाहिए। कम से कम पुरुषों के लिए भी एक कानून ऐसा हो कि पहले जांच हो, उसके बाद उस पर कार्रवाई हो। नहीं तो आए दिन कोई ना कोई जो तेज तरार महिलाएं हैं, जिनको लाखों रुपए उड़ाने पड़ते, ऐश करना पड़ता है, यार के चक्कर में पड़ जाती हैं, ऐसी महिलाएं ही अपना घर बर्बाद करती हैं। तो ऐसी महिलाओं का पहले जांच होना चाहिए, क्या सही है, तब जाके पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने के बाद अब कार्रवाई करना चाहिए। झूठ का झूठ, सच का सच सामने आ जाएगा। लेकिन आज जो हुआ, आज भागा भागा फिर रही है, मुंह छुपा के फिर रही है, शर्म नहीं लगता है इस महिला को। ये महिला समाज के लिए कितनी कलंक है। हमारे और आपके जैसे महिलाओं पर एक भद्दा मजाक है। ऐसी महिलाओं को सख्त से सख्त कार्रवाई हो, और इसे माँ बाप तो किसी को देना जो अपनी बेटी को अय्यासी के लिए भेजे किसी के पास। ऑफ कोर्स ये अय्यासी का ही अड्डा बना के रखा था अपनी बेटी को, और अपनी बेटी के नाजायज कामों को भी कहीं ना कहीं प्रोत्साहन दे रहा था। तो ऐसा माँ बाप अपने बच्चों का विनाश ही करता है। तो देखिए अब सलाखों के पीछे अब देखते हैं कोर्ट पे हमें जल्द से जल्द कार्रवाई हो। यही कहूँगी कि प्रशासन इस पर जितना भी जो भी चार्ज लगे वो ऐसे चार्ज लगाएं ताकि कोई भी महिला अपने पति को गलत चीज़ों से फंसाने से पहले 10 बार सोचे। बस मैं यही कह सकती हूँ। तो देखिए अतुल सुभाष जिस तरीके से सुसाइड किए हैं उसके बाद से कई बातें सामने आ रही हैं, और ये मेरे ख्याल से पहली बार ऐसा हुआ होगा, क्योंकि निर्भया के साथ जो हुआ उसके बाद शिल्पी हत्याकांड, कई ऐसे मामले थे जिसमें लड़कियों को कहीं ना कहीं इंसाफ मिला। लेकिन जब अतुल सुभाष के साथ ऐसा हुआ है तो उन सभी लड़कों के लिए भी एक आवाज़ है जो कहीं ना कहीं बंद कमरे में लड़कियों और महिलाओं के द्वारा प्रताड़ित किए जाते हैं। अब इसको लेकर किस तरीके से जो न्याय है वो आगे की कार्रवाई करती है, देखना ये होगा। फिलहाल के लिए सब अपडेट्स में इतना ही, हम दोबारा जुड़ेंगे। धन्यवाद।